नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम चर्चा करते हैं वाणिज्य हाई स्कूल के पाठ नस्तीकरण अथवा फाइलिंग कि ये क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं। चलो शुरू। वाणिज्य कक्षा 10 का छठा चैप्टर नस्तीकरण अथवा फाइलिंग क्या होता है। व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत नस्तीकरण वह कला है जिसके अंतर्गत व्यापारिक कार्यालय में आने व जाने वाले पत्रों व दस्तावेजों की प्रतिलिपि को इस प्रकार सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पे उन दस्तावेजों को सरलता एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। तो इसका मतलब क्या होता है कि नस्तीकरण के द्वारा या फाइलिंग के द्वारा हमारे व्यापारिक कार्यालय में जितने भी पत्र आते हैं उन्हें इस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पे प्राप्त किया जा सके आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, नस्तीकरण की क्या आवश्यकता होती है, क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले आते हैं पत्रों की क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक के बाद एक पत्र जो है वो क्रम से लगे हुए हों जिससे हमें उस व्यापारिक गतिविधि या उस व्यापारिक पत्र की अगली और पिछली जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। पत्रों एवं प्रलेखों को सुरक्षित रखना, जितने भी हमारे पत्र व प्रलेख होते हैं उन्हें आसानी से सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए नस्तीकरण बहुत ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है टॉपिक आपका इसी क्रम में वैधानिक आवश्यकताएं। व्यापार संबंधित कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसे पत्र होते हैं जिन्हें कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु संभाल के रखना आवश्यकता होता है, जैसे बीमा या वसीयतनामा आदि। तुलनात्मक अध्ययन, व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं लाभ हानि की गणना हेतु तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जब पुराने पत्र प्रलेख सुरक्षित एवं संभाल के रखे गए हों। इसी कड़ी को आगे समझते हैं कि तुलनात्मक मतलब पिछली बार से इस बार की तुलना करना। जैसे अगर हमारे पत्र हमारे पास सुरक्षित रखे हैं तो हम इस तरीके से तुलना कर सकते हैं कि पिछली बार किस व्यापारी को हमने कितना माल बेचा, इस बार हमने उसे कम माल बेचा या ज्यादा माल बेचा। अगर हमने उसे कम माल बेचा तो हम उससे पत्र व्यवहार करके ये पूछ सकते हैं कि लाला जी व्यापारी बंधु या मित्र बंधु, इस बार आपके द्वारा हमसे कम माल खरीदा गया, जिससे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। नवीन योजनाओं के निर्माण हेतु, जब हमारे पास हमारे पत्रों का डेटा या जानकारी सुरक्षित होती है जिससे हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने कक्षा में कई बार बताया है कि अगर हम नमकीन के व्यापारी हैं और हमसे व्यापारी कहते हैं कि आप नमकीन के साथ साथ बिस्किट का व्यापार शुरू करें, तो हम नई योजनाएं बना सकते हैं, जैसे बिस्किट के व्यापार में जाना, रस के व्यापार में जाना, या किसी और कन्फेक्शनरी के आइटम में अपने नमकीन के व्यापार के साथ उस चीज़ को आगे बढ़ाना। आदेशों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो आदेश पिछली बार दिया था उसी आदेश को दोबारा से भेजना या याद दिलाना। कई बार क्या होता है कि व्यापारी जल्दी में ये कह देता है कि जो माल पिछली बार भेजा था वही माल आप इस बार भी भेज दीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वह पत्र निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है जिसमें हमें यह पता रहे कि हमने पिछली बार उस व्यापारी को कितना माल किस रेट पे और क्या क्या भेजा था, जिससे हम इस बार भी उसका आदेश को हूबहू पूरा कर सके। अगला आता है न्यायालय में प्रमाण हेतु। क्या होता है कि कई बार व्यापारियों में आपस में पैसे को लेके, माल को लेके कोई वाद विवाद हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर हमारे ये जो प्रपत्र हैं ये गवाह या सबूत के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा शंका समाधान हेतु, शंका का मतलब ये होता है कि आपस के अंदर अगर कोई डाउट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, अगर व्यापारी में आपस में शंका आ गई, कोई डाउट आ गया, तो हम उस चीज को दूर कर सकते हैं, हम उस चीज को सही कर सकते हैं। इसीलिए पत्रों को सुरक्षित रखना व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।